हेलो स्टूडेंट्स, आज का जो हमारा टॉपिक है वो है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या होता है बच्चों कि जिसके कारण हमारा जो लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन है वो अप्लाई होता है। ठीक है, तो यहाँ पर अगर हम देखें, जब भी रे ऑफ लाइट ट्रेवल करती है वन ट्रांसपेरेंट मीडियम से दूसरे ट्रांसपेरेंट मीडियम में, तो क्या होता है कि उसकी डायरेक्शन चेंज हो जाती है। ठीक है, जब वो सेकंड मीडियम में जाती है तो उसकी डायरेक्शन क्या हो जाती है बच्चों, चेंज हो जाती है। और कितनी चेंज होती है, एक्सटेंड मतलब कितनी चेंज होती है उसकी डायरेक्शन, वो कब होती है कि किस प्रकार के मीडियम से हमने उसको पेयर किया हुआ है, जोड़ा हुआ है। ठीक है, क्योंकि हर एक मीडियम का अपना रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होता है। ठीक है, कि वो लाइट को कितना बैंड करती है। ठीक है, तो उसी को हम बोलते हैं रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, मतलब कितना उसकी डायरेक्शन, लाइट की डायरेक्शन कितनी मतलब के चेंज होती है। ठीक है, तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कैन बी लिंक्ड टू इंपॉर्टेंट फिजिकल क्वांटिटी, उसको हम बोलेंगे रिलेटिव स्पीड ऑफ प्रोपेगेशन ऑफ लाइट इन डिफरेंट मीडियम। तो ये बच्चों आपने अंडरलाइन कर लेनी है बात। ठीक है, रिलेटिव स्पीड है जो लाइट की, लाइट जब प्रोपेगेट करती है तो उसकी स्पीड अलग अलग मीडियम में अलग अलग होती है। ठीक है, तो जब लाइट डिफरेंट मीडियम में जाती है तो उसकी अगर डिफरेंट स्पीड रहेगी तो आपको पता है वो, अगर ज्यादा मतलब डेंसिटी है उस मटेरियल की, अगर ज्यादा डेंसिटी है तो वो ज्यादा बैंड करेगी। ऑप्टिकल डेंसिटी हम इसको बोल सकते हैं। ठीक है, हम क्या बोलते हैं, ऑप्टिकल डेंसिटी। तो ऑप्टिकल डेंसिटी का मतलब क्या है बच्चों, कि कितना रेज ऑफ लाइट, जैसे ये मीडियम है हमारा और ये हमारी ग्लास है, तो जैसे ही लाइट इस पर फॉल करते हैं हम, ये नॉर्मल है, तो उतनी लाइट मतलब के बैंड करेगी। ठीक है, ये नॉर्मल है। तो यहाँ पर जो ग्लास है, जो हमने ग्लास लिया हुआ है, तो ग्लास पर काफी डिपेंड करता है, और ग्लास की रिफ्रैक्टिव इंडेक्स पर डिपेंड करता है कि कितनी लाइट वो वहां से मुड़ेगी। ठीक है, बैंड करेगी, जितनी बैंड करेगी उसी को ही हम क्या बोलते हैं, लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन बोलते हैं। ठीक है, तो यहां पर जो स्पीड है, यहां एयर में उसकी स्पीड कितनी है और ग्लास में जो उसकी स्पीड कितनी है। ठीक है, तो उसकी जो रिलेटिव स्पीड अगर हम देखेंगे डिफरेंट मीडियम में, ठीक है, तो वही क्या होगी बच्चों, हमारी रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होगी। उसी को क्या बोलेंगे हम, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। देखिए हमें पता है कि जो लाइट की स्पीड है वो कितनी है हमारी, 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड है। ठीक है, तो एयर के मुकाबले में, एयर में अगर हम देखें तो एयर में कम होती है स्पीड। ठीक है, एज कंपेयर टू वैक्यूम, वैक्यूम से एयर में और भी स्पीड कम होती है, वैक्यूम में स्पीड ज्यादा होती है। ठीक है, और ये और भी कम ज्यादा कम होती है किसमें, ग्लास और वाटर में और भी ज्यादा कम हो जाती है। ठीक है, तो वैल्यू ऑफ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स फॉर ए गिवन पेयर ऑफ मीडिया डिपेंडिंग अपॉन द स्पीड ऑफ लाइट इन द टू मीडिया। ठीक है, हम किस पर डिपेंड करती है, लाइट की स्पीड पर, यानी कि स्पीड देखनी है हमने कि किस मीडियम में जाकर उसकी स्पीड क्या हो रही है, वो ज्यादा हो रही है या कम हो रही है। ठीक है, तो हमारे पास देखिए बच्चों, ये हमारे पास एक ग्लास स्लैब है। ठीक है, अब ये ग्लास स्लैब से जैसे ए पॉइंट हमारा, ये ए पॉइंट है, यहाँ से रे ऑफ लाइट को फॉल करते हैं हम, ये एन क्या है बच्चों, नॉर्मल है। ठीक है, इसको हम क्या बोलेंगे, नॉर्मल। और ये जो लाइट आई है इसको हम बोलेंगे इंसिडेंट, पहले भी मैंने बताया था, इंसिडेंट रे। ठीक है, और ये हमारा मीडियम कौन सा है, एयर मीडियम है। ये मीडियम हमारा कौन सा है, ग्लास मीडियम है। मीडियम वन कौन सा है, एयर है। मीडियम टू है हमारा ग्लास मीडियम। अब जैसे एयर मीडियम से ग्लास मीडियम में जब रे ऑफ लाइट आती है तो एंगल ऑफ इंसिडेंस हमारा आई है। अगर हमारा आई कितना है, 30 डिग्री है, तो आई अगर हमारा हम 30 डिग्री मान लेते हैं तो आर भी हमारा कितना होगा बच्चों, 30 डिग्री होगा। ठीक है, ये हमें रूल बताता है। तो जैसे ही लाइट इसमें एंटर करेगी तो लाइट को जाना चाहिए था ऐसे, ठीक है, सीधा जाना चाहिए था, पर ये मुड़ जाती है। ठीक है,
लाइट बैंड कर जाती है। और किसके कारण बैंड करती है? क्योंकि यहाँ पर स्पीड, एयर में स्पीड उसकी अलग है और ग्लास में स्पीड अलग है। तो इसी का जो डिफरेंस है, ठीक है। अगर हम देखें यहाँ हमने ले रखा N21। N21 का मतलब क्या है बच्चों? N21 का मतलब क्या है? रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम टू। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स N21 का मतलब देखिए आप क्या है? रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम टू विद रिस्पेक्ट टू मीडियम वन, विद रिस्पेक्ट टू मीडियम वन, ठीक है। तो ये किसके इक्वल आएगा बच्चों? स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम वन। मीडियम वन का मतलब, मीडियम वन कौन सा है हमारा? एयर। यानी कि स्पीड ऑफ लाइट इन एयर डिवाइडेड बाय स्पीड ऑफ लाइट इन ग्लास, यानी कि ग्लास में। अब एयर में स्पीड कितनी है और ग्लास में स्पीड कितनी है, उन दोनों का रेशो। और ये हमने मान ली जो स्पीड ऑफ लाइट है एयर में वो कितनी है? v1 मान ली, और इसको हमने v2 मान लिया। तो हमारे कितने आ गया? N21 कितना आ गया? v1 डिवाइडेड बाई v2। ये कब है बच्चों? ये पहला इंटरफेस है हमारा, जब वो एयर मीडियम से डेंसर मीडियम में आती है तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हमारा क्या होगा? N21 होगा, ठीक है। जब वो, यानी कि जो लाइट है वो एयर मीडियम से डेंसर मीडियम में जाती है तब रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हमारा N21 है, ठीक है। और अगर मीडियम यहां से देखिए, यहाँ अगर ये रे ऑफ लाइट यहाँ आती है और उसके बाद ये हम नॉर्मल ड्रा कर लेते हैं, तो नॉर्मल ड्रा करेंगे तो यहाँ भी ये रे ऑफ लाइट क्या है बच्चों? फिर आगे ये यहाँ से फिर अवे फ्रॉम द नॉर्मल मुड़ेगी। यहाँ क्या? टूवर्ड द नॉर्मल है। यहाँ क्या है? टूवर्ड द नॉर्मल है। जब यहाँ ग्लास मीडियम से एयर मीडियम में जाएगी तो ये अवे फ्रॉम द मीडियम जाएगी, ठीक है। अवे फ्रॉम द नॉर्मल जाएगी, अवे फ्रॉम द नॉर्मल, ठीक है। तो ये हमारा नॉर्मल है। तो ये एंगल जितना है उतना ये एंगल होगा। अब एंगल ऑफ इंसिडेंस हमारा ये है, एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन ये है, ठीक है। तो यहां पर हमारा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कितना होगा? N21, ठीक है। N12 ये हमारा वन मीडियम माना जाएगा और ये टू माना जाएगा, ठीक है। समझ में आया बच्चों? तो यहां हम लिखेंगे स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम टू। मीडियम टू में अगर हम देखें, अगर हम इसको इस फेस पर देखें तो चलो हम वैसे ही मान लेते हैं, हम इसको 2 मान लेते हैं, इसको 1 मान लेते हैं कंफ्यूजन से। तो स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम टू यानी कि स्पीड ऑफ लाइट इन ग्लास, ठीक है। मीडियम टू कौन सा है? ग्लास। और मीडियम वन कौन सा है? एयर। अब ग्लास से एयर में जाएगी तो वेलोसिटी v2 और v1 हो जाएगी, ठीक है। समझ में आया? तो ये हमारा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स किसका आ गया? जब जो लाइट है वो ग्लास मीडियम से एयर मीडियम में जाती है, ठीक है। तो मीडियम वन हमारा एयर भी हो सकता है और वैक्यूम भी हो सकता है, हम इसको वैक्यूम भी लिख सकते हैं, ठीक है। ये हमारा मीडियम कैसा है? वैक्यूम भी हो सकता है। तो उसके बाद ये देखिए, ये इसको हम बोलेंगे बच्चों एब्सोल्यूट, इसी को हम बोलेंगे एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, ठीक है। तो ये था बच्चों रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, यानी कि नॉर्मल। अगर हम इसको अगर हम मान लें c क्या है? हमारी वेलोसिटी ऑफ लाइट है, ठीक है। c वेलोसिटी ऑफ लाइट है और v क्या है? वेलोसिटी ऑफ लाइट इन मीडियम। देखिए c क्या है? एयर में स्पीड है, जो लाइट की स्पीड है वो c है। और वैक्यूम मीडियम में कितनी स्पीड है? वो v है। तो हमारे पास जो nm है वो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स आ जाता है, ठीक है। देख अलग अलग फेस का अलग अलग रिफ्रैक्टिव इंडेक्स निकाल सकते हैं, ठीक है। वो हमें देखना है इंटरफेस है जो हमारा, ये सपोज करो ये हमारा फेस है। अब ये हम ग्लास ले रहे हैं या कुछ भी ले रहे हैं, ठीक है। यहाँ देखिए ये एयर है, ठीक है, और ये ग्लास है। इसका अपना रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है, इसका अपना रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है, ठीक है। अगर हम टेबल को देखें, ये हमारी टेबल है, देखिए तो यहाँ पर आप देखें एयर है, एयर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स बहुत कम है, ठीक है। और जबकि जो कनाडा बाल्सम है इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स उससे ज़्यादा है।
आइस का थोड़ा सा ज्यादा है, अब ये इंक्रीज लेवल में है। देखो क्राउन ग्लास का देखो ये ज्यादा है, ठीक है। डायमंड का सबसे ज्यादा